डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार संकल्प क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन का परिभाषा और प्रोनाउन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं प्रोनाउन के। तो उपयोग के आधार पे हम लोगों ने प्रोनाउन को 8 भागों में बांटा था और एक छोटा सा ट्रिक प्राइड रीड के माध्यम से हम लोगों ने प्रोनाउन के 8 प्रकार को याद करने का भरपूर प्रयास किया और मुझे पूरा विश्वास है कि 8 प्रकार आप सभी लोगों को याद भी हो चुका होगा। तो उसका सबसे पहला प्रकार पर्सनल प्रोनाउन जो है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। और ये पर्सनल प्रोनाउन अपने आप में क्या होता है, कैसे इसका उपयोग करते हैं, इसका अपना रूपरेखा ढांचा क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन। तो पर्सनल प्रोनाउन कहता है पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 persons। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 persons। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये तीनों पर्सन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तीनों पर्सन में इसका उपयोग किया जाता है। तीनों पर्सन जो होते हैं वे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ उदाहरण हुए। अब इसके सहायता से हम लोग जानेंगे ये पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन वर्ड से बना है। पर्सन, ये पर्सन पुरुष होता क्या है। तो छोटा सा एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चूंकि बाकी सारे चीजों को हम लोगों ने क्लास 8, 6, 7, 8, 9, 10 में हम लोगों ने पढ़ चुका है बिल्कुल बारीकी से। उन सभी चीजों को मैं रिकॉल कर दूंगा इस वीडियो में, लेकिन मुझे जिस चीज की जरूरत है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ये पर्सन होता क्या है। सबसे पहले तो पर्सन पुरुष होता है, और ये पुरुष कोई एक हो सकता है, अनेक हो सकता है, अर्थात सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है। इसमें पुरुष का जब डिवाइडेशन करते हैं तो ये 3 प्रकार में वितरित होता है, इसे 3 प्रकार में रखा जाता है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कब सिंगुलर होंगे, कब प्लुरल होंगे, सिंगुलर में क्या प्रयोग किया जाएगा, प्लुरल में क्या प्रयोग किया जाएगा, इसको हम लोग जानेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सन सिंगुलर हो गया, प्लुरल हो गया। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर दोस्तों आई होता है और प्लुरल में हमारा वी हो जाता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो यू होता है, और प्लुरल की बात करें तो इसका प्लुरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में किसको किसको रखते हैं, तो आइए जानते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर कहें ही, सी, इट और वन नेम, यानी कोई एक नाम, कोई एक नाम। प्लुरल की जब बात करेंगे थर्ड पर्सन प्लुरल, तो यहां पे होता है दे और मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम अर्थात एक से अधिक नाम।
एक से अधिक नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, रीता, मीता, यदि एक साथ 2, 4, 5 लोगों का नाम लिया जाए तो ये हमारे थर्ड पर्सन प्लुरल के दायरे में आएंगे। यदि एक नाम की चर्चा करें, मोहन अगर अकेले चर्चा करें, यदि सीता अकेले चर्चा करें, तो ये हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन में आएगा। अब इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं सेंटेंस में? पर्सनल प्रोनाउन के माध्यम से हम लोगों को 2 नियमों को पढ़ना है, मुख्य रूप से 2 नियम। और ये 2 नियम है, सबसे पहला एक नियम है हमारा 231 और दूसरा नियम है 123। ये हमारा लीगल वर्क के लिए, दूसरा इलीगल वर्क के लिए हमारा। ये लीगल वर्क क्या होते हैं, इलीगल वर्क क्या होते हैं? तो लीगल वर्क यानी सही कामों के लिए यदि सेंटेंस के माध्यम से किसी सही चीज की चर्चा की जा रही है, सेंटेंस किसी सही बात को प्रदर्शित कर रहा है, तो वहां पे हमारा नियम 231 काम करेगा। और यदि कोई गलत काम के लिए इंग्लिश सेंटेंस क्रिएट किए जा रहे हैं तो वहां पे हमारा नियम 123 काम करेगा। और ये 123 और 231 ये है क्या? तो हमारा 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। यहाँ पे 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो आइए जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको पहले समझेंगे, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकेंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन में किसको रखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, वक्ता, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। अगर बोलने वाला कोई व्यक्ति अकेले है तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होगा। अगर एक से अधिक लोग बोल रहे हैं तो वे फर्स्ट पर्सन प्लुरल के दायरे में आएंगे, जिसको हम लोग वी से इंडिकेट करते हैं, वी अर्थात हम लोग। फिर से फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को, अकेला कोई व्यक्ति यदि बोल रहा है, अकेला व्यक्ति कुछ कह रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमारा आएगा। दूसरा, फर्स्ट पर्सन प्लुरल यदि एक से अधिक लोग एक साथ बोल रहे हैं तो वी, हम लोग, वी का मतलब होता है हम लोग, इससे प्लुरल का प्रदर्शन होगा। प्लुरल हम लोग समझेंगे, वी मतलब फर्स्ट पर्सन प्लुरल। अब सेकेंड पर्सन पे आइए। सेकेंड पर्सन हमारा सुनने वाला। हम यदि कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप सेकेंड पर्सन हुए। सिंगुलर में यू और सिंगुलर में यू और प्लुरल में यू। यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिंगुलर प्लुरल सेकेंड पर्सन यू ही होता है। यू का हिंदी आप, तुम, आप लोग, तुम लोग, ये चारों होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल के बारे में। थर्ड पर्सन क्या होता है? तो दोस्तों, हम यदि बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन हुआ। अगर कहें राम लंबा लड़का है तो आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो बोलने वाला मैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला आप सेकेंड पर्सन, और वो जो राम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा। अब समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन आप सुनने वाले, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। अब ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं। सिंगुलर यदि किसी लड़का का नाम ले राम, तो उस राम के बदले में, वो राम हमारा नाउन हुआ, और उसके बदले में हम ही का यदि प्रयोग करते हैं तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अगर किसी लड़की का नाम लेते हैं सीता, रीता, गीता, कोई एक लड़की, तो वो लड़की का नाम जो है वो नाउन हुआ, और उस नाउन के बदले में प्रयोग किया जाने वाला सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं, और कोई एक नाम यदि आता है तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के दायरे में रखा जाता है। अब बहुवचन अर्थात प्लुरल के बारे में जानेंगे।
कि थर्ड पर्सन प्लुरल क्या होता है, तो आइए जानते हैं थर्ड पर्सन प्लुरल। दे कह सकते हैं राम, श्याम, गीता, रीता, मीता, 10 लोग की हम लोग चर्चा यदि कर रहे हैं तो उन लोगों को दे के माध्यम से, दे अर्थात वे लोग फिर से बहुवचन हुए और ये हमारे प्लुरल के दायरे में आएंगे, थर्ड पर्सन प्लुरल होगा। इसके बाद मोर देन वन नेम अर्थात एक से अधिक नाम, यदि कहूं रमन, अमन, रीता, गीता और सोहन बाजार जा रहे हैं तो यहां पे एक से अधिक नामों की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये हमारा थर्ड पर्सन प्लुरल के दायरे में आएगा। अब इसको सेंटेंस में कैसे उपयोग करेंगे, यदि एक कोई पर्सन किसी सेंटेंस में अकेले कर्ता के रूप में रहता है तो हम लोग तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ले लेते हैं, अगर प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल ले लेते हैं। लेकिन यदि मोर देन वन पर्सन गेट टुगेदर, यदि एक से अधिक पर्सन को एक साथ लेते हैं किसी एक सेंटेंस में तो वहां पे सबसे पहले किसको लिखेंगे, उसमें प्राथमिकता किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन को देंगे या सेकंड पर्सन को देंगे या थर्ड पर्सन को देंगे। आइए हम सब जानते हैं ये दो नियमों के सहायता से। पहला हमारा नियम है 231। ये 231 है क्या, तो मैंने बताया 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। यहां पे मैंने दूसरा एक और नियम बताया इलीगल वर्क के लिए, यानी अवैध काम के लिए, गैर कानूनी काम के लिए फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। और इन 2 नियमों के माध्यम से हम 2, 4, 5 नियम और क्रिएट करके हम लोग सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे, कहां, किस रूप में। ज्यादा इस वीडियो को लेंदी हम लोग ना बनाते हुए जल्दी से हम लोग इसे समाप्त करेंगे। आइए जानते हैं कैसे इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ये जो हमारा पर्सन है तो सबसे पहले इस पर्सन के बारे में हम सब आइए अब जानते हैं 231 का नियम। 231 का नियम क्या कहता है, 231 का नियम, यहां पे 231 का चर्चा मैंने पहले भी किया था। 231 2 का सेकेंड, थर्ड, 3 का थर्ड और 1 का फर्स्ट। ये पर्सन पर्सन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन। यहां पे 231 कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि कोई भी सेंटेंस यदि एक से अधिक पर्सन को ग्रहण करता है, किसी सेंटेंस में एक से अधिक पर्सन यदि हैं तो वहां पे हम लोग सबसे पहले 231 में सबसे पहले सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे और उसके बाद हम सेंटेंस को अरेंज करेंगे, तब उसके बाद हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं लूं, यहां पे राम, राम, यू एंड वी आर गोइंग टू पटना। राम, आप और हम लोग पटना जा रहे हैं। राम, आप और हम लोग पटना जा रहे हैं। यहां पे राम हमारा थर्ड पर्सन है और यू हमारा सेकेंड पर्सन है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। क्या यह पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा? क्या ये 231 के नियम पे ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? फिर यदि ये 231 के नियम पे नहीं आ रहे हैं तो इसको 231 के नियम पे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सजा देंगे। फिर उसके बाद हमारा ये जो गलत सेंटेंस है सही हो जाएगा। 231 में लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले सेकंड पर्सन अर्थात यू,
उसके बाद थर्ड पर्सन 31 यानी राम, एंड वी हमारा यहां पे फर्स्ट पर्सन हुआ, वी आर गोइंग टू पटना। अब जाके ये हमारा सेंटेंस सही हुआ, ये सेंटेंस हमारा अब जाके सही हुआ। चूंकि पर्सनल प्रोनाउन का जो लीगल सही कामों के लिए जो 231 के रूल बनाए गए हैं, अर्थात पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। यहां पे सबसे पहले मैंने सेकेंड पर्सन को दिखाया, फिर थर्ड पर्सन को दिखाया, फिर यहां पे फर्स्ट पर्सन को दिखाया, तब जाके हमारा ये सेंटेंस सही हुआ। एक और एग्जांपल, यदि मैं कहूं सीता आई एंड यू आर सिंगिंग, सीता आई एंड यू आर सिंगिंग, यानी सीता मैं और आप गाना गा रहे हैं, तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा? नहीं। यहां पे हम लोग 231 को देखेंगे, यदि 231 पे है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तब जाके ये हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत माना जाएगा। यहां पे सीता थर्ड पर्सन है, यहां पे आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है। ये तो भाई 312 का रूल हो गया। तो 312 का रूल हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, ऐसा 312 का कोई रूल है भी नहीं। तो इसको सही रूप में 231 के रूप में हम लोग सुव्यवस्थित कर देंगे, फिर उसके बाद ये हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। यहां पे सबसे पहले यू सेकेंड पर्सन, फिर सीता थर्ड पर्सन, उसके बाद एंड आई फर्स्ट पर्सन, आर सिंगिंग। अब जाके ये हमारा सेंटेंस सही हुआ। अब इस 231 को हम तोड़ेंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं और बाखूबी से अब समझ रहे हैं कि ये 231 है क्या। यहां पे 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन और 1 फर्स्ट पर्सन। अगर कहीं किसी सेंटेंस में सेकेंड पर्सन को हटा दे तो हमारा रूल 31 काम करेगा। मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझाना चाहूंगा। यहां पे यदि ये जो सेंटेंस दिया गया है, अगर इसमें अगर सेकेंड पर्सन को हटा दे तो हमारा यहां पे रूल 31 काम करेगा। अर्थात ये जो सीक्वेंस हमारा है सेकेंड थर्ड फर्स्ट का, ये सीक्वेंस हमारा बरकरार रहेगा। जैसे यहां पे 31 क्या हुआ, तो पहले लिखेंगे थर्ड पर्सन, किसी सेंटेंस में पहले थर्ड पर्सन और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर यहां पे जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मिटा देना चाहता हूं। यहां पे यदि मैं एक और एग्जांपल लूं, यहां पे आई एंड यू, आई एंड सीता आर गोइंग, मैं और सीता जा रहे हैं, तो यहां पे हमारा आई फर्स्ट पर्सन हुआ, सीता थर्ड पर्सन हुआ। तो यहां पे हम लोग ये 31 के नियम को अप्लाई करेंगे, यानी पहले हमारा सीता होगा थर्ड पर्सन, फिर एंड आई आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। कौन कौन? सीता और मैं। और ये जो हमारा पहला है ये हमारा गलत माना जाएगा। इसके बाद एक और रूल बनेगा, अगर थर्ड पर्सन को गायब कर दें, अगर ये जो 231 है यहां से अगर थर्ड पर्सन को गायब कर दें तो हमारा बचेगा 21, हमारा 21 बचेगा। यानी ये 21 कहता है कि पहले सेकेंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। 31, 21 दो नियमों को हम लोगों ने जाना। उसके बाद अगर ये तीनों पर्सन यदि रहेंगे तब जाके हम लोग 231 को फॉलो करेंगे। इसके बाद आइए अब जानते हैं
इलीगल वर्क के लिए यानी गैर कानूनी अवैध कामों के लिए कैसे 123 का रूल हम लोग लगाते हैं। वो 123 का रूल क्या है, अब इसके बाद इसे हम मिटा देना चाहेंगे और फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको ये 231 के बाद अब 123 का रूल क्या है, अर्थात पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। इलीगल वर्क अवैध काम, अवैध काम यानी गैर कानूनी। अगर कहें यू राम एंड आई वेयर गोइंग टू किल राम, यू राम एंड आई वेयर गोइंग टू किल राम, हम लोग यहाँ पे किल राम, ये जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे राम मैंने लिखा है, फिर से इधर हम खींच लेते हैं इसे, और यहाँ पे अब जो अवैध के लिए, अवैध काम के लिए हम जो 123 को फॉलो करते हैं, अर्थात पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड और थर्ड पर्सन। यहां पे हमारा सबसे पहले ये इलीगल वर्क है, इलीगल काम है, अवैध काम है। हम लोग मारने जा रहे हैं, किसको मारने जा रहे थे, किसको, राम को। तो यहाँ पे ये अवैध है क्या, किसी को मारना, अहिंसा करना, झगड़ा करना, किसी भी तरह का गैर कानूनी काम करना सही है नहीं। तो ऐसे कामों के लिए 123 का नियम हम लोग लगाते हैं। 123 का ये जो नियम है ये कहता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन रहेंगे, फिर सेकेंड पर्सन और तब थर्ड पर्सन आएगा। तो इस नियम को जानेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं इस नियम पे यदि इसको बैठाएं तो ये हमारा सेकेंड पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन और ये हमारा फर्स्ट पर्सन। अब इसे अब सही रूप में व्यवस्थित करेंगे। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब इसे सही रूप में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले आई, उसके बाद हमारा सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद एंड, आई यू एंड, थर्ड पर्सन राम, वेयर गोइंग टू किल राम। अब ये जाके हमारा सही हुआ। यहां पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3, अर्थात गैर कानूनी काम के लिए 123 का नियम जो होता है उसको अप्लाई हम लोग करते हैं। तो अब जाके यहाँ पे 123 का नियम हमारा सही, इस सेंटेंस को व्यवस्थित किया, सही रूप में बताया। अब जाके ये सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। अगर यहाँ पे भी पहले वाले नियम 231 वाले नियम के जैसे यदि 123 के नियम को भी तोड़ें तो इसके भी 2-3 प्रकार हो सकते हैं, होते हैं। जैसे कभी कभी किसी सेंटेंस में अगर दे दे केवल 123 को हम तोड़ते हैं, यहाँ पे यदि तीनों पर्सन दिए हैं किसी सेंटेंस में तो ठीक है, हम लोग 1 2 3 के सीक्वेंस में लगा लेंगे। लेकिन यदि एक कोई पर्सन को न देके कोई 2 पर्सन दे दे, अर्थात कहें कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को दे दे, तो हमारा नियम 23 काम करेगा। यानी पहले सेकेंड पर्सन को लिखेंगे फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन को गायब कर दे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 13 का रूल। यानी इसमें 13 क्या कहता है कि अगर सेकेंड पर्सन सेंटेंस में ना दिया रहे तो उस स्थिति में पहले फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखेंगे, बाकी लिखेंगे बाद में। ये हमारे 2 नियम हुए, एक 123 का हुआ और एक 23 हुआ, एक 13 हुआ। ये सभी इलीगल वर्क के लिए हुए। उसके बाद यहाँ पे 13 का हो गया, उसके बाद 23 का हो गया। उसके बाद हम लोग अब इसके बाद चलेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन। तो हम लोगों ने समझ लिया कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। अब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं सब्जेक्टिव या नोमिनेटिव, नोमिनेटिव केस इसको कहें, तो ये जो हमारा यू, आई, वी, दे, ही, सी, इट, ये जो भी हैं,
ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, नॉमिनेटिव केस है, जिसे हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। और हम लोग जब किताब से पढ़ते हैं, किताब में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन का पाना पलटते हैं तो वहां पे मिलता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दूसरा मिलता है पोसेसिव केस, पर्सनल प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं, और तीसरा मिलता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और वहां पे सब्जेक्टिव केस में ये जो भी आए हैं ये सब सब्जेक्टिव केस के रूप में होते हैं, और इसके बदलते हुए रूप अर्थात पोसेसिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, जिसे हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। हम सभी लोगों ने पहले से पढ़ा है, जाना है, लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं वे क्या होते हैं। सब्जेक्टिव केस हमारा जो होता है वो अपने आप में हमेशा सब्जेक्ट होता है, वो अपने आप में हमेशा सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव केस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के बाद आएगा हमारा पोसेसिव केस, POSSEVIVECASE, पोसेसिव केस। फिर पोसेसिव केस की जब बात करेंगे तो ये हमारा पोसेसिव केस दो भाग में बटेगा। पहला पोसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, और तीसरा की जब बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां पे हमारा ये सब्जेक्टिव केस क्या क्या हो सकता है, तो मैंने नियमों के माध्यम से बताया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो सब्जेक्टिव केस जिसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयोग करते हैं उसे सब्जेक्टिव केस के दायरे में लाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आइए सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पर्सन को। तो हमारा फर्स्ट पर्सन में यदि लें तो सबसे पहले हमारा सिंगुलर में आएगा आई, जिसका पोसेसिव एडजेक्टिव बनेगा माई, पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा माइन, और ऑब्जेक्ट के यानी ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा हमारा मी। इसके बाद यदि फर्स्ट पर्सन हम प्लूरल लेते हैं वी, तो यहां पे इसका पोसेसिव एडजेक्टिव बनेगा आवर, पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा आवर्स, और यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा अस। एक एक करके सबको देख लेते हैं। उसके बाद अब ये हमारा फर्स्ट पर्सन समाप्त हुआ। अब आते हैं सेकेंड पर्सन। यहां पे हमारा सेकेंड पर्सन यू होता है, जिसका पोसेसिव एडजेक्टिव योर और पोसेसिव प्रोनाउन योर्स और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। सेकेंड पर्सन हमारा समाप्त हुआ। सेकेंड पर्सन का प्लूरल भी यू ही होता है, सिंगुलर भी यू ही होता है, इसलिए हम लोगों ने केवल यू को ही पढ़ लिया, अर्थात इसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होता है। अब पढ़ेंगे थर्ड पर्सन। यहां पे हमारा सेकेंड पर्सन समाप्त हुआ, थर्ड पर्सन को जानेंगे। थर्ड पर्सन में हमारा यदि ही लेते हैं, सी, ईट और दे, ही, सी, ईट और दे, तो यहां पे ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हीज होता है और पोसेसिव प्रोनाउन भी हीज ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो हिम होता है। अब सी किसी स्त्री के लिए, लड़की के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए, तो सी का होता है हर, पोसेसिव एडजेक्टिव में सी का हर, पोसेसिव प्रोनाउन में हर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे तो हर ही होता है। उसके बाद ईट का जब बात करेंगे तो यहां पे पोसेसिव एडजेक्टिव ईट का ईट्स होता है और
पोसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, अर्थात नॉन, कुछ नहीं, नॉन यानी कुछ नहीं। और यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव केस ईट ही होता है। बचा एक हमारा दे, प्लुरल। तो प्लुरल दे के बारे में यदि जानते हैं तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में दे होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव में देयर, पोसेसिव प्रोनाउन में देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है। साथियों, जब भी हम चर्चा करेंगे इस केस का, जब भी हम चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का, जहां कहीं भी हम लोग यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किसी का भी प्रयोग यदि करना हो, उसका उसकी ऐसे करके कुछ भी दिया रहा हो यदि ट्रांसलेशन में, तो वहां पे हम लोग ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस है, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। या फिर यहाँ पे दे यानी थर्ड पर्सन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो वो हमारा मोर देन वन नेम प्लुरल में होगा, और सिंगुलर में ओनली वन नेम का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जान चुके पर्सनल प्रोनाउन के एक एक चीज के बारे में। सबके मन में चल रहा होगा, सर आप ये बाद में क्यों बताए, पहले ही क्यों नहीं बता दिए? तो शायद मैं आप लोगों को पहले ये इसलिए नहीं बताया कि यहाँ पे जो ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो रो मैंने बताया यहाँ पे, और जितना आसानी से अब आपको समझ में आया होगा, उतना आसानी से पहले समझ में नहीं आता। इसलिए पहले मैंने बताया फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और जब मैंने बता दिया फर्स्ट पर्सन बोलने वाला सिंगुलर हो तो आई, अगर एक से अधिक हो बोलने वाले तो वी प्लुरल हो गए, और सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो सेकंड पर्सन हमारा यू हो गया, और थर्ड पर्सन की जब बात करेंगे तो कोई जिसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं तो ही, सी, इट या दे या वन नेम या मोर देन वन नेम, सिंगुलर प्लुरल दोनों में हो सकते हैं। साथियों, हम सभी लोगों ने इस वीडियो को बारीकी से देखेंगे, हम सभी लोग देखेंगे बिना वीडियो को भगाए, क्योंकि हमारे लिए ये एक एक चीज महत्वपूर्ण है। जब हम प्रोनाउन पढ़ लेंगे, एडजेक्टिव पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम तुलना करेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में, तो शायद वहां पे आपको 110% मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये आपको बारीकी से समझ में एक बार में आ जाएंगे। इसलिए मैंने इतना बृहद पैमाने पे इतना बड़ा वीडियो बनाया। तो हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 4 बार देखेंगे। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों से मैं सर नवाकर, सर झुकाकर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कराइए, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा हौसला और बुलंद होता रहे, और आगे ऐसे मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेके आता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।